सियाचिन पहुंचकर परिस्थितियां देखने के बाद मन में सवाल उठा कि जब किसी साथी सैनिक की मौत होती है तो उन मुश्किल हालात में दूसरे सैनिक के मनोबल पर उसका क्या असर होता होगा। मैंने ये सवाल पूछा बाना सिंह नाम के उस सैनिक से जिन्हें सियाचिन पर बहादुरी दिखाने के लिए सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र दिया गया। वहाँ पर ऐसा है कि अगर हम ये चीज सोचेंगे अपने मिशन को, अपने देश के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, या हम सोचेंगे यार मेरे साथ वाले का जान चला गया है यार अभी हम क्या करेंगे, इट मींस वो डिमोरलाइज हो जाता है। नहीं, हमने सब पहले क्या देश और फिर हम। अब मैं ये आपको ये क्लियर हट बता देना चाहता हूँ कि हमने 11 आदमी को एक ही जगह अलहदा करके जला दिया है और उनके जो भी हस्तियां हैं बांधकर उनके घर में भेज दी, जैसे कि हमने एक ऐसे नॉर्मल थिंग्स में। वहां होने वाली मौत सैनिकों के मनोबल पर भले ही असर न डाले, मगर ऐसी हर खबर बाकी सैनिकों के घर वालों में घबराहट जरूर पैदा करती है। वहां तैनात रहे एक सैनिक की पत्नी ने हमें बताया उस अनुभव के बारे में। एक इनके साथ का था ना एक पोस्ट मेडर का, तो वहाँ पे पता नहीं बर्फ का पहाड़ गिरने से वो हो गया होगा, उसकी डेथ हो गई। तो तब ये बात सुन के तो बहुत डर लगा कि ऐसे क्या कुछ, कब तक टाइम पूरा होगा, अभी 2 साल कब आएंगे। संघर्ष विराम की वजह से चौकियों पर तैनात सैनिकों को अब चूंकि सीमा के उस पार निशाना नहीं साधना पड़ता, तो वहां उसके पास अपनी चौकियों में रहने के अलावा सामरिक दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं रह जाता। यानी ज्यादा खाली समय, और ऐसे समय में मन भागता है घर की ओर। सियाचिन पर मौजूद स्क्वाड्रन लीडर वत्सल कुमार सिंह। आप अगर शादीशुदा हैं और आपके घर में आपका बच्चा और आपकी बीवी आपका इंतजार कर रहे होते हैं हमेशा, तो उनसे अलग रहने की जो सोच और जो एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अलग है इसमें। और माने ना माने आपको रहना तो पड़ता ही है। और अच्छी बात ये रहेगी कि आप बहुत जल्दी मान जाएं, इस बात तथ्य को स्वीकार कर लें और उसी के साथ जीना सीख लें। घर में बच्चा पैदा होने की खुशी हो या किसी के गुजर जाने का गम, एहसास तभी होता है जब वो सैनिक खुद घर पर फोन करे। जब बेटा पैदा हुआ तब सियाचिन में थे, जब पैदा हुआ तो फिर क्या कहते 8 दिन बाद तो खबर पहुंचाई वहाँ पे, वो भी फ़ोन आया तभी पता चला, वैसे तो कहाँ पता चलना था। अब और जगह पोस्टिंग होती तो पता चल भी जाता कि फ़ोन ही कर देते, वैसा कुछ साधन होता नहीं करने का। अब वहाँ पे तो कहाँ है इतना साधन। जब फ़ोन आता है तभी पता चलता है किसी बात का कि क्या कुछ हो रखा है घर में, क्या कुछ है बात है। उन अमानवीय परिस्थितियों में काम करते सैनिकों और उनके जज्बे को देखना एक अद्भुत अनुभव था, और उस अमिट सी छाप के साथ मैं वापस लौटा। सियाचिन से वापसी के बाद ये जानने की इच्छा हुई कि आखिर वहां सैनिकों की मौजूदगी बनाए रखने के लिए सरकार पैसा कितना खर्च कर रही है। ये सवाल मैंने कई विशेषज्ञों और सेना के पूर्व अधिकारियों से जानने की कोशिश की, मगर कोई ठोस जवाब नहीं मिला। तब मैंने सियाचिन से लंबे समय तक जुड़े रहे और सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट विदाउट एंड नाम की किताब लिख चुके सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल वी.आर. राघवन से पूछा कि आखिर इस सवाल का जवाब देने में हिचक क्यों है। इसमें मेरे ख्याल 1 दर्जन से ज़्यादा एस्टिमेट्स लोगों ने दिए हैं कि एक दिन में 1 करोड़ रुपया भी लगता है, 10 लाख रुपए भी लगते हैं, $1 मिलियन भी लगते हैं। पाश्चात्य जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी लिखे हैं। लेकिन मेरे ख्याल उस पे अगर रुपए पैसे की बात करें तो फिर एक नया संदर्भ निकल आता है। ये मामला रुपए पैसों का नहीं, ये राष्ट्र की सॉवरेंटी का है, ये राष्ट्र के गौरव का है। और इस पे हम ये लोगों को बताएं या पार्लियामेंट में बताएं या किसी और को बताएं कि भाई हमें इतना पैसा लग रहा है, तो अगला प्रश्न मुझे ही आप ही पूछेंगे एकदम कि साहब आपको ये नहीं लगता कि इतना पैसा देना ये फिजूल खर्ची है वगैरह। तो राष्ट्र की जो सॉवरेंटी है, इसकी जो डिफेंस का मामला है, इस पे कीमत जो है जब खून से चुकाई जा रही है, तो आप खून का वज़न अगर रुपए पैसों में करेंगे तो इसलिए ये जवाब देने से लोग हिचकते हैं। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के जरिए सियाचिन की उन ऊंचाइयों पर भारतीय सैनिकों को पहुंचाने वाले सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल एम.एल. छिब्बर से मैंने पूछा कि आखिर इस मसले का हल हो कैसे सकता है, तो उनका जवाब कुछ यूं मिला। 71 वार के बाद भी मैं डिप्टी डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन के होते हुए जब हमने लाइन ऑफ कंट्रोल डिमार्केट की, सैम मानेकशॉ चीफ थे, उस तरफ जनरल टिक्का खान थे। इससे बड़ी बड़ी मुश्किल बातें हम हल करके लाइन ऑफ कंट्रोल को ठीक कर दिया। अब बात ये होती है कि बीच में फिर मीडिया आ जाता है, फिर पॉलिटिशियन आ जाते हैं। बिल्कुल सादा सा मामला है, इसको सॉल्व करने का बिल्कुल आसान तरीका है, अगर फ़ौजों के हवाले कर दिया जाए, उनको बोलो बैठ के इसका नतीजा निकालो।
सियाचिन के मसले पर पिछले दिनों दिल्ली में हुई बातचीत पर सैनिकों की भी नजर थी और सियाचिन पर कूटनीतिक स्तर पर जिस तरह बातचीत आगे बढ़ी है, उन सैनिकों की वहां मौजूदगी का भविष्य फिलहाल राजनीतिक दांवपेच में घिरा ही दिख रहा है।